अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली नोएडा सहित आसपास के कई इलाकों में तड़के बारिश से लोगों को उमस से राहत मिली है, तो वहीं जगहों पर पिछले कई दिनों से बारिश के दर्शन भी नहीं हुए थे और मौसम विभाग यानी कि आईएमडी ने पहले ही बारिश का अलर्ट जारी किया था। आईएमडी ने बुधवार को दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, दक्षिण मध्य प्रदेश और ओडिशा और झारखंड के लिए वॉच यानी कि येलो अलर्ट जारी किया था। और आईएमडी के माने तो अगले 2 दिनों तक बिहार और यूपी के बहुतायत हिस्सों में छिटपुट बारिश की संभावना बनी हुई है। और ऐसे में दिल्ली के कई इलाकों में बुधवार ही तड़के बारिश से लोगों को राहत मिली है। वहीं एनसीआर के नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के कई हिस्सों में आज तड़के बारिश हुई है, जिसकी वजह से दिल्ली और नोएडा के लोगों को उमस से राहत मिली है। यूपी के 18 जिलों में भी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। और ऐसे में मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के वो राज्य हैं जहां पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन दिल्ली, एनसीआर में सुबह सुबह झमाझम बारिश हुई है, जिसकी वजह से लोगों को उमस से राहत मिली है। तो आपको बता दें कि बारिश की वजह से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। दिल्ली, एनसीआर में सुबह सुबह झमाझम बारिश हुई है। तमाम वो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं और ऐसे में तमाम राज्यों को लेकर भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था कि बुधवार को दिल्ली, एनसीआर में बारिश हो सकती है और वो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं जब सुबह झमाझम बारिश दिल्ली और एनसीआर में देखने को मिली है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुमन चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमन, दिल्ली, एनसीआर वालों को राहत मिल गई उमस से, झमाझम बारिश की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। सुमन, बिल्कुल, देखिए जैसे सावन शुरू हुआ है तो बारिश की भी शुरुआत हो चुकी है। कई दिनों से लोग उमस से काफी परेशान थे, काफी गर्मी पड़ रही थी, तो कहीं ना कहीं उमस से तो राहत मिली है आर्या। लेकिन अगर हम नोएडा की बात करें तो नोएडा में कई गांव ऐसे हैं जहां पर पानी का जल भराव बहुत ज्यादा हो गया है और अंदर जाना भी दुर्भर हो गया है लोगों के लिए। और डेली के कमाने खाने वाले लोगों को तो थोड़ी राहत मिली है, लेकिन जो बच्चे स्कूल सुबह जाते हैं उनको थोड़ी परेशानियों का सामना झेलना पड़ा है। लेकिन अगर बात करें हम उमस की, तो काफी दिनों से बहुत ज्यादा गर्मी थी तो लोगों को काफी राहत मिली है। लेकिन नोएडा की कुछ जगह ऐसी है जहां नोएडा एक हाईटेक सिटी है, कुछ ऐसी जगह नोएडा में है जहां पर बेहद जल भराव हुआ है। उसमें कई थाने ऐसे हैं जो जल भराव के कारण पानी थानों के अंदर तक चला गया है, जिससे जो पीड़ित है वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक तरफ जहां लोगों को इस बारिश से राहत मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों को कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ा है आर्या। बिल्कुल सुमन, और जिस हिसाब से हल्की बारिश में जल भराव जैसी स्थिति बन जाती है, इसको लेकर भी पहले से तैयारी नहीं की जाती है, यानी कि नालों की साफ सफाई, वो तमाम जो चीजें करनी चाहिए वो नहीं की जाती। और यही बड़ी वजह है कि हल्की सी बारिश होती, चाहे दिल्ली की बात कर ली जाए, चाहे नोएडा की बात कर ली जाए, सड़कों पर पानी हो जाता है, गलियों में पानी हो जाता है। सुमन, बिल्कुल, देखिए आर्या, ये जब हर बार बारिश आती है, हर बार इस तरीके की चीजें देखने को यहाँ पर मिलती है, तो नोएडा प्राधिकरण का ये बड़ा फेलियर है। क्योंकि जब भी बारिश आती है, जब भी यहाँ पर सड़कों पर पानी देखा जाता है, थानों के अंदर पानी भर जाता है, लेकिन हर साल पता होता है कि लेकिन पहले से जो तैयारियां है नोएडा प्राधिकरण की, वो नहीं देखने को मिलती है। क्योंकि बारिश का सीजन आता है, 2-3 महीने बारिश होती है, लगातार बारिश होती है। वो नालों की साफ सफाई की बात करो या फिर गांव के अंदर की जो मरम्मत है उनकी बात करो, तो वो देखने को नहीं मिलती है। जो जमीनी स्तर पर जो चीजें हैं वो नहीं देखने को मिलती है। तो नोएडा प्राधिकरण की तरफ से बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं, लेकिन जो हाईटेक एरिया भी है यहाँ नोएडा के, जैसे 60 इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर भी जो है आधे आधे पैरों तक पानी भरा हुआ होता है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये बड़ा फेलियर है नोएडा प्राधिकरण का, क्योंकि पहले से तैयारियां नहीं की जाती। छोटी मोटी बारिश, हल्की बारिश में भी जो पानी का जल भराव का जो स्तर है वो काफी बढ़ जाता है आर्या। बिल्कुल सुमन, और अगर बारिश आगे और होती है, जैसे कि अभी सावन शुरू हुआ है, तो जाहिर सी बात है बारिश आगे होगी तो स्थिति और भी बिगड़ सकती है। अगर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से बड़ा एक्शन नहीं लिया गया, साफ सफाई, नालों की और जो तमाम चीजों पर ध्यान रखना चाहिए वो नहीं रखा जाता, तो स्थिति और बिगड़ सकती है।
सुमन। बिल्कुल देखिए आर्या, जिस तरीके से बारिश हुई है और सावन का आज दूसरा दिन है, तो कहीं ना कहीं बारिश की शुरुआत तो हो ही चुकी है, आगाज हो चुका है बारिश का और बारिश भी आएगी। लेकिन अब देखना होगा कि नोएडा प्राधिकरण की तरफ से क्या तैयारियां की जाती है, क्योंकि जिस तरीके से जल स्तर है, जो पानी का जो भराव है, वो लगातार देखा जाता है। हल्की बारिश में ये हाल है नोएडा का, और अगर आगे चल के जो बारिश होगी, जो अच्छी स्तर पर जो बारिश होगी, उसमें नोएडा की स्थिति क्या होगी, ये देखने वाली बात होगी आर्या। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सुमन तमाम सारी जानकारी देने के लिए।